तो हमने जो है लास्ट क्लास में EC2 को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। उसी में जो है एक सर्विस है इलास्टिक ब्लॉक स्टोर की। ब्लॉक स्टोरेज के लिए अमेज़न EBS जिसको कहते हैं, ये परसिस्टेंट ब्लॉक स्टोरेज प्रोवाइड करता है और ये EC2 इंस्टेंस के साथ आप यूज़ कर सकते हैं इंशाल्लाह। जी, मास का क्वेश्चन है। जी मास, मोहित सॉरी। हेलो मोहित, आपने हैंड रेस किया हुआ था। चलें जी, अनस आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं पूछना चाह रहा था एग्जाम्स के हवाले से थोड़ा सा कि आपने जो बोला कि ऑनलाइन ऑनलाइन एग्जाम्स हो सकते हैं, तो सर आपने जो बोला था मिड टर्म जो है वो सिनेरियो बेस्ड होगा कि थ्योरेटिकल होगा, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था। बेटा अभी किसी को कुछ नहीं पता एग्जाम्स का। मुझे टीचर, बीइंग अ टीचर, मुझे कुछ नहीं पता कि एग्जाम्स कैसे होंगे। अभी आप लोग टेंशन ना लें, लेकिन जो भी होगा आप लोग, हम ये कंसिडर करेंगे कि जो हालात जिस तरीके के चल रहे हैं, ऑब्वियसली आप लोगों को काफ़ी लॉस हो गया है। तो हम देखो, इंशाल्लाह उम्मीद अल्लाह से अच्छी रखनी चाहिए। तो हम जो है इंशाल्लाह कंसिडर करेंगे इस बात को ना, तो इस तरीके से नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा जो है प्रेशराइज करें हम स्टूडेंट को। इंशाल्लाह बेहतरी होगी। ठीक है, अच्छा तो सर। डोंट वरी अबाउट दैट। जी जी सर, मैंने लास्ट क्लास में आपसे पूछा था कि अमेजोन जो है वो जीपीयू प्रोवाइड करता है कि नहीं करता, तो आपने बोला था जी बिल्कुल करता है। तो वो क्या, मुझे उसके चार्जेस के हवाले से इंटरनेट पे अवेलेबल है, क्या आप मुझे थोड़ा गाइड कर सकते हैं? अमेज़न की वेबसाइट पे जाएँ, पूरा उनके पैकेज की डिटेल्स मौजूद हैं। ठीक है, aws.amazon.com पे जाएँ, वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी पूरे पैकेजेस की। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर। थैंक यू बेटा। अच्छा जी, अब्दुल वाजिद। जी वाजिद। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे लास्ट क्लास का लेक्चर बोला था अपलोड करने का, वो अभी तक अपलोड नहीं हुआ। उसमें कुछ चीज़ें मिस हो गई थी, इंटरनेट की वजह से मेरे नहीं चल रहा था सही। बेटा तो रियली पे ऑडियो, मतलब ये जो वीडियो लेक्चर है ये तो नहीं हो जी, सकता ना, ये तो यूनिवर्सिटी के क्लाउड पे पड़ा हुआ है, यूनिवर्सिटी की तरफ से परमिशन ही नहीं है। अच्छा सर, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो हम मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकता हूँ आपकी? बिल्कुल कर लें, आप करना चाहें चलें, तो। सही सही है सर। ठीक है, ओके। चलो। लेक्चर की वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बेटा मैं ये कुछ नहीं कह सकता। यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है ना, हमें इजाज़त नहीं है कि हम इसको अपलोड करें। हमारे पास तो होता भी नहीं है, यूनिवर्सिटी के क्लाउड पर है। अगर आप लोग इंडिविजुअली करना चाहें तो आप लोग कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो EBS जो है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज है, और each EBS volume is automatically replicated within its availability zone। इसमें रिलायबिलिटी है क्योंकि ये रेप्लिकेट हो जाता है, तो अगर एक जगह पे फेलियर आ जाए तो दूसरी जगह से उसको मिल जाता है। हाई अवेलेबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी है, यानी आपने एक दफ़ा स्टोर कर दिया तो वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है। तो EBS वॉल्यूम्स जो है इसमें भी फिर वैरायटी है कीमत के हिसाब से। कुछ फास्ट होती हैं, कुछ स्लो होती हैं, कुछ चीपर होती हैं, कुछ कॉस्टली होती हैं। अच्छा जी, एहसन शेख का क्वेश्चन है। जी एहसन, बोलिए एहसन। अच्छा, हम आगे चलते हैं। एहसन कुछ क्वेश्चन नहीं करना चाह रहे।
बार बार कोई हैंड रेस कर रहे हो तुम, लेकिन पूछ तो रही नहीं हो जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और सर मैंने अनम्यूट नहीं करता। सर मैं पूछना चाह रहा था कि Amazon EBS प्रोवाइड्स persistent blocks level storage, ये आपकी पहली लाइन में लिखा हुआ है ना सर? सर इसका मुझे बता सकते हैं persistent block level storage का थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये पैकेजेस में डिवाइड स्टोरेज प्रोवाइड करता है, क्या करता है ये? देखो, स्टोरेज दो तरह की होती है। एक तो होती है आपकी जो फाइल सिस्टम बेस्ड स्टोरेज होती है, जो हमारे कंप्यूटर में ड्राइव लगी होती हैं, ठीक है, इसमें पूरा फाइल सिस्टम होता है, उसके हिसाब से जो है स्टोरेज होती है। और एक होती है ब्लॉक स्टोरेज, डेटा ब्लॉक्स की फॉर्म में स्टोर होता है बजाय इसके कि फाइल्स की फॉर्म में स्टोर हो डेटा। ये ज़्यादातर बैकअप्स के लिए इस्तेमाल होता है। परसिस्टेंट का मतलब ये है कि एक दफ़ा आपने स्टोर किया तो वो डेटा परमानेंटली सेव हो गया, ठीक है। आप चेंज कर सकते हो उसको, लेकिन एक होती है जो जैसे रैम होती है, रैम जी में जी डेटा जी। स्टोर तो है, लेकिन जो है जैसे ही नहीं, जो है पावर टेम्परेरी खत्म होता होगी, है। जी जी। टेम्पररी होता है ना। परसिस्टेंट का मतलब है परमानेंटली हो गया, ठीक है। अच्छा, persistent permanent, ठीक है। तो सर ब्लॉक, जो ब्लॉक लेवल में जो आप कह रहे हैं, ब्लॉक्स में जो होता है डाटा स्टोर, जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करता है, वो परमानेंट डाटा हो जाता है सेफ। परमानेंटली होता है जी हाँ। ये ठीक बैकअप्स है। वगैरह के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सही। तो अगर आप जो है कंप्यूटर चला रहे हो, EC2 इंस्टेंस चला रहे हो, तो EC2 इंस्टेंस का क्या मतलब है, जो आपका फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोसेसर ले लिया है अमेज़न का, और उसके ऊपर आप जो है विंडोज़ चला रहे हो, लिनक्स चला रहे हो, तो उसके साथ जो है आप स्टोरेज अटैच करना चाहो तो आप इसको अटैच कर सकते हो, ठीक है। किसी भी इंस्टेंस के साथ उसको अटैच कर दो। तो अमेज़न EBS वॉल्यूम्स जो है ये मुख्तलिफ़ तरह की हैं, और इसकी जो वेरिएशन आती है, इसमें जो फ़र्क आ रहा है वो फ़र्क आता है अंडरलाइंग हार्डवेयर के हिसाब से, कौन सा हार्डवेयर इस्तेमाल हो रहा है, परफॉर्मेंस के हिसाब से, कोई फास्ट होती है कोई स्लो होती है, एंड कॉस्ट के हिसाब से, कोई चीपर होती है कोई एक्सपेंसिव होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह की रिक्वायरमेंट है आपकी, उसके हिसाब से जो है आप स्टोरेज लोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक वॉल्यूम, जो मैग्नेटिक स्टोरेज है, मैग्नेटिक स्टोरेज आपको पता है जिसमें जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर अगर आप लोगों ने पढ़ा है, तो मैग्नेटिक डिस्क होती है, जो हार्ड डिस्क होती थी वो मैग्नेटिक डिस्क होती है, जिसमें पोलैरिटी के हिसाब से अगर आप एक डायरेक्शन में जो है एंटी क्लॉकवाइज है तो 0 है, क्लॉकवाइज है तो 1 है, मिसाल के तौर पर। तो इस तरीके से 0 और 1 की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, राइट। तो ये सबसे चीपर है, सबसे चीपर है। अगर आप जो है ज़्यादा कैपेसिटी चाहते हैं तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कामरान का क्वेश्चन है जी। कामरान, हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मेरा सवाल रिलेटेड है ईबीएस के। ईबीएस का जब मैं असाइनमेंट कर रहा था तो उसमें एक स्नैपशॉट्स आए थे जिसमें वो इस चीज़ की वेरिएशन बताता है कि आप डेटा किस तरह बैकअप कर सकते हैं। तो सर इसके अलावा भी कोई अल्टरनेटिव वे है जिससे हम जो है डेटा बैक कर सकें ईबीएस से? फॉर एग्जांपल अगर कहीं डेटा वो मतलब ख़राब हो रहा है या फिर फट रहा है तो किस तरह रिकवर कर सकते हैं ईबीएस से? देखो, EBS से तो डेटा इस तरह रिकवर कर सकते हो कि आपके पास इसकी रेप्लिकेशन हो जाती है, वो डिफरेंट टाइम जोन्स में, ओके। जी जी सर। डिफरेंट जोन्स में, अमेज़न के अवेलेबिलिटी जोन्स में जो है डेटा रेप्लिकेट हो जाता है। तो अगर जो है अमेज़न का एक मशीन जो है क्रैश भी करती है अगर एक जगह पे, तो उसका डेटा आपका बैकअप मौजूद है, ठीक है। जी और सर। स्टोरेज के लिए इसके अलावा EBS के अलावा और भी बहुत सारी स्टोरेज मैकेनिज्म्स हैं, जैसे S3 है, ठीक है, हमने पढ़ा था। और भी बहुत सारे स्टोरेज के मैकेनिज्म्स मौजूद हैं अमेज़न के अंदर, राइट। जी सर, ठीक है। तो they are an excellent cost effective solution for appropriate workload। कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता पड़ता है आपको, और काम भी हो जाता है इससे ना। अब मैग्नेटिक EBS वॉल्यूम कैन रेंज इन साइज फ्रॉम 1 गीगाबाइट टू 1 टेराबाइट।
1 गीगाबाइट से लेके 1 टेराबाइट तक की स्टोरेज आप ले सकते हो अमेजोन पे, एंड विल एवरेज 100 IOPS 100 इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकंड परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो डेटा उठा रहे हो आप, IO ऑपरेशंस है, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए यूनिट है IOPS, ठीक है। लेकिन इसमें ये भी सलाहियत है कि आप जो इस बर्स्ट को बढ़ा सकते हो, हंड्रेड्स ऑफ IOPS तक ले जा सकते हो, 100 से 200 कर सकते हो, 300 कर सकते हो, 400 कर सकते हो। तो उस पर आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन आपको फास्ट ऑपरेशन, जितनी ज़्यादा IOPS होंगे उतना ज़्यादा फास्ट आपका स्टोरेज होगी। दे आर बेस्ट suited for workloads where data is accessed infrequently। इनफ्रीक्वेंटली का मतलब है डेटा कम एक्सेस होता है, ज़्यादा एक्सेस नहीं होता, तो आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा कामरान, IOPS का मतलब है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकंड, ठीक है। कितने IO ऑपरेशंस आप 1 सेकंड में कर सकते हो, इसको डिटेल जो है वो हम नहीं देखेंगे अभी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कोर्स में आपको जाना पड़ेगा। ये एक यूनिट है बस, जिस तरीके से आपके पास प्रोसेसर की क्लॉक साइकिल होती है, गीगाहर्ट्ज मेगाहर्ट्ज होता है, ये प्रोसेसर की स्पीड के लिए होता है। इसी तरीके से बस स्पीड होती है, ठीक है। इसी तरीके से आपकी IO की स्पीड होती है, उसको इस तरीके से मेजर करते हैं। अच्छा, मैग्नेटिक डिस्क में आप जो है सीक्वेंशियली डेटा रीड करोगे, यानी रैंडम रीड नहीं कर रहे आप, रैंडम एक्सेस के लिए इतना सूटेबल नहीं है। रैंडम एक्सेस से मुराद है आपने जो है फॉर एग्जांपल एक फाइल एक्सेस की एक जगह से डिस्क पे, एक और फाइल एक्सेस की वो किसी दूसरी जगह पे पड़ी हुई थी। तो सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब है आपने एक फाइल एक्सेस की, उसके बराबर में फिर दूसरी फाइल, जैसे CD होती है, CD में ट्रैक्स होते हैं, तो आप जो है ट्रैक वाइज डेटा, जैसे हमारे पास पुरानी डिस्कीट्स होती थी, टेप ड्राइव वो होती थी ना हमारे पास, जिसमें सॉन्ग्स वगैरह हम जो है टेप रिकॉर्डर में लगाते थे। तो उसमें क्या होता था, वो सीक्वेंशियल, उसको रिवाइंड करने के लिए पूरी रील को घुमाना पड़ता था, तो वो सीक्वेंशियल एक्सेस होता था, ठीक है। तो सीक्वेंशियल एक्सेस जो है और रैंडम एक्सेस में ये फ़र्क है। जो पुरानी हमारे पास टेप रिकॉर्डर में होती थी डिस्क, अगर आप लोगों ने देखी हो, ठीक है, जिसको कैसेट कहते थे, वीडियो कैसेट्स होती थी जैसे VCR में लगती थी, उसमें क्या होता था, सीक्वेंशियल एक्सेस होता था जी, कैसेट प्लेयर्स होते थे। तो उसमें जो है सीक्वेंस में डेटा एक्सेस होता था। अगर आपने मूवी के स्टार्ट से एंड में जाना है तो पूरा घुमा के आखिर तक जाओगे, तो ये थोड़ा सा स्लो होता है। तो मैग्नेटिक डिस्क वहाँ पे सूटेबल है जहाँ पे सीक्वेंशियल एक्सेस है, रैंडम एक्सेस नहीं हो सकती, इसमें आपको सीक्वेंस में करना पड़ता है। और ये वहाँ पे ज़्यादा सूटेबल है जहाँ पे आपकी कम पैसों में आपको काम करना हो, लो कॉस्ट सोल्यूशन चाहिए आपको। मैग्नेटिक वॉल्यूम्स आर बिल्ड बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ द डेटा स्पेस प्रोविजन। अच्छा, आप पे बिलिंग कैसे लगेगी, आपने जितना डेटा स्पेस ली है आपने उसके हिसाब से। अगर आपने 1 टेराबाइट की स्पेस ले ली, लेकिन अगर आप इस्तेमाल उसमें से 1 गीगाबाइट कर रहे हो, पैसे आपके 1 टेराबाइट के ही लगेंगे, क्योंकि आपने उसको परचेज कर लिया ना, पूरी डिस्क को परचेज कर लिया। आप जितना भी डेटा स्टोर कर रहे हैं, लेकिन आपने 1 टेराबाइट ले ली, तो आप 1 टेराबाइट के पैसे देने पड़ेंगे आपको, ठीक है। जनरल पर्पस SSD भी आप ले सकते हो, ये थोड़ी सी फास्ट होगी, तो अमेजोन पे आप रहते हुए आप SSD ड्राइव भी ले सकते हो। तो ये मॉडरेट प्राइस की होती है, कीमत इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और इसकी स्टोरेज 1 गीगाबाइट से 16 टेराबाइट्स की हो सकती है। और इसमें देखें थोड़ा सा फास्ट है, वहाँ पे 100 IOPS था, यहाँ पे 10,000 IOPS है पर गीगाबाइट, ठीक है। तो ये थोड़ी सी फास्ट होती है। तो ये कहाँ पे इस्तेमाल करोगे, जहाँ पे आपको फास्ट परफॉर्मेंस चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं है, इतना क्रिटिकल भी नहीं है। सिस्टम बूट के लिए आप चाहते हो सिस्टम जल्दी बूट हो, डेटाबेस